हमारी आन, हमारी शान, हमारा प्यारा पाकिस्तान। तू सलामत वतन। इंतहाई इमोशनल सीन यहाँ पे हुआ है। अगर हम रातों को यहाँ पे आराम से सोए होते हैं तो बॉर्डर पे हमारे भाई हमारी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं आप लोग आराम से सोए रहो। I now requested our Honorable Principal Ma'am Saira Babar to address the gathering and to give her valuable inputs to our children who are aspiring to be like her. You have motivated by being a living example, by sharing your expertise and knowledge. I'm sure the parents over here will also be motivated. I'm requested to our principal, please come on the stage, Ma'am Saira Babar. अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। First of all, I would love to pay my gratitude to all of you that you all have pulled your precious time for that little children encouragement and come here. आज मैं आप लोगों से कुछ बहुत ज़रूरी बातें करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं कई बार आप लोगों से बातें करती हूँ। इस साल हमने स्कूल में बहुत सी तब्दीलियाँ की हैं जो कुछ माँ बाप को तो बहुत पसंद आई हैं, लेकिन मेरे कुछ बहन भाइयों ने उसे वेलकम नहीं किया। लेकिन उनके वेलकम ना करने से मेरे इरादे नहीं टूटे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं जब हमने ये स्कूल खोला था, जब पहला एनुअल फंक्शन हुआ था प्ले ग्रुप नर्सरी और केजी क्लास से, अगर आप सबको याद हो तो मैंने तभी कहा था ये स्कूल इसलिए खोल रही हूँ ताकि हमारे स्कूल से मोमिन निकलें। इसलिए नहीं खोल रही कि सिर्फ मैं कमाई करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि अगर आप हक हलाल तरीके से अपना रिस्क कमाते हैं तो ये भी ऐन इबादत है। और ये जो शोबाए तालीम जिसे हमने मुंतखब किया है, ये हमारे माशरे में सबसे इम्पोर्टेंट इदारा है जो आपके माशरे की तकमील करता है। और माशरे की तकमील सिर्फ डॉक्टर बन जाने से, इंजीनियर बन जाने से, साइंटिस्ट बन जाने से, पॉलिटिशियन बन जाने से या कोई भी शोबा इख्तियार करने से मुकम्मल नहीं होती है, जब तक कि इन तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों के किरदार मजबूत नहीं होते हैं। हम जानते हैं दुनिया पूरी में इसकत इस्लाम निशाना बना हुआ है। इस्लाम किसी अनटेंजेबल चीज़ का नाम नहीं है, ये एक रूह है जो तमाम मुसलमानों में जिंदा व जावेद है। लेकिन इसको ज़िंदा रखने के लिए हमें नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना पड़ेगा। और उसका पहला अमल जो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, जिसमें मैंने पहले दिन भी कहा था आप सबका ताउन मुझे बहुत ज़रूरी दरकार है। और क्योंकि हमारे बच्चे मुकम्मल तरबियत हासिल कर ही नहीं सकते जब तक मैं और आप मिलकर काम नहीं करेंगे। उसके लिए हमने कुछ पैरामीटर्स बनाए कि हम तालीम के साथ साथ बच्चों की अखलाकियात पर भी तवज्जो देंगे, बच्चों के दीन पर भी तवज्जो देंगे। उसके लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप सबके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, हम प्ले ग्रुप से काम स्टार्ट कर देते हैं। हम उनको दीनी तालीम भी साथ साथ देते हैं। 3 साल तक हम उनके दिल में सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत को रासिक करते हैं। उसके बाद साथ साथ उनको दीनी तालीम यानी नमाज का अमल सिखाना, वज़ू का तरीका बताना, वो मुकम्मल करते हैं। और क्लास 1 से हम उनकी कॉपीज़ पर नमाज अटेंडेंस लगाना शुरू कर देते हैं, जिसका रिकॉर्ड हम पूरे साल रखते हैं। गुज़रे 4 सालों में हम बच्चों को अटेंडेंस लगाते रहे, लेते रहे, असम्बलीज़ में बेस्ट नमाजी बुलाते रहे, हर साल बेस्ट नमाजी का अवार्ड देते रहे, जिसे आप सब ने देखा। लेकिन मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है, मैं चाहती थी कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, इसी ग्राउंड में बच्चे असम्बली के लिए आते हैं तो ये स्टेज भर जाता,
हर मंथ में कि हर महीने इतने बेस्ट नमाजी बाहर आ रहे हैं, बच्चे नमाज़ों की पाबंदी कर रहे हैं, माँ बाप भी हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ा कि हर महीने 2, 3 या 4 हद 5 नमाजी, और अगले महीने फिर वो नमाजी नहीं होते थे, कुछ और होते थे। लेकिन कभी आपने सोचा कि अगर मैडम इतना ज़ोर दे रही हैं नमाज पर, तो क्या उसमें मैडम का अकेले फ़ायदा है? आप लोग क्या समझते हैं? अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि माँ बाप ने इसको सीरियस ही नहीं लिया। हमने बच्चों को एक प्रेशर कुकर बना दिया जिसमें नंबरों की दौड़ में उन्हें आगे जाना चाहिए, जिन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन लेनी चाहिए। चाहे बच्चे ने 99.76 मार्क्स भी लिए हैं तो पेरेंट राज़ी नहीं हैं। वो राज़ी तब हैं जब उनका बेटा या बेटी फर्स्ट आया। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके बच्चों ने सीखा क्या, बस फर्स्ट आया तो कामयाबी, सेकंड आया तो कामयाबी, थर्ड तक आया तो कामयाबी, वरना इतना हुआ कि एक दूसरे से ताज़ियत पर आ गए। लेकिन ये दुनियावी क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक हमारी क्लासेस हैं, इसकी पोजीशन हमें इतनी प्यारी हो गई कि हमने आखिरत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। मेरे बहन भाइयों, आप जानते हैं जब 1827 में जॉन मैकेले ने बरसगीर में ये तालीमी निज़ाम जो आज हमारे घरों, हमारे स्कूलों में राइज है, इसको मुतारिफ़ किया, तो उससे पहले जो हमारे मदारिस थे उसमें से जब एक बच्चा 17 साल की उम्र में फ़ारिग होता था, 17 साल का बच्चा आज मैट्रिक में होता है, 17 साल का बच्चा जब फ़ारिग होता था तो ऐसा क्या था कि वो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होता था, तिब में एक्सपर्ट होता था, रियाजियात में, माशियात में एक्सपर्ट होता था, उसे फ़िक़्ह हदीस बेहतरीन आते थे, इस्लाम का वो मौल्लिम होता था, फिर वो शमशीर जनी, घोड़सवारी, तैराकी में भी एक्सपर्ट होता था। आज हमारे स्कूलों में बच्चे मैट्रिक में भी पढ़ जाते हैं तो माँ बाप उन पर इतना भरोसा नहीं करते कि जाके वो राशन दुकान से ले आएँ। वो इतना भरोसा मैट्रिक क्लास के बच्चे पे नहीं करते कि घर का खर्चा उसके हाथ में दे दें, या वो गाड़ी लेके माँ बहन को पिंडी तक ले जाए, दूसरे शहर तक ले जाए। हम इतना भरोसा नहीं करते, जबकि 1827 तक भी बच्चों के 2 हाथ पांव टांगे थी, यही 2 आंखें थी, ऐसे ही कदबुत होते थे। हमारा तालीमी निज़ाम मुख्तलिफ था, क्योंकि उस वक़्त मदरसों में इंसान के किरदार पर तवज्जो दी जाती थी, उसे एक सच्चा और मजबूत मुसलमान बनाया जाता था। आप जानते हैं जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी इंसान से बैत लेते थे और वो मुसलमान होता था तो चंद घंटों बाद ही नमाज अजान होती थी, तो तब से उस पर नमाज फ़र्ज हो जाती थी कि नहीं। 7 साल की उम्र में मैं आज आप सब बहन भाइयों के दिमाग से एक बात निकालना चाहती हूँ कि आप समझते हैं कि नमाज 11 साल की उम्र में फ़र्ज होती है। नमाज 7 साल की उम्र में फ़र्ज हो जाती है। 3 साल नरमी के आपको दिए जाते हैं ताकि आप बच्चे को नमाज सिखाएं और नमाज का आदी बना दें। 11 साल की उम्र में कहाँ मार कर नमाज पढ़ाएं, लेकिन हम इस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। कभी सोचते नहीं इस छोटे से पंडाल में तो हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारा बेटा या बेटी फर्स्ट पोजीशन ले। उस आखिरत के पंडाल का क्या करेंगे जब नमाज ना पढ़ने की सज़ा ये होगी कि आपको पहले ही उल्टे हाथ की तरफ कर दिया जाएगा। तब आपकी मोहब्बत क्या करेगी इस दुनिया के पीछे अपने बच्चे को? मगर स्कूल आपका साथ देने को तैयार है और दे रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे इस इक़दाम से नाराज़ हुए जो मैंने जानबूझकर किया। पूरा साल, मुझे 1 साल पहले आपको बताना चाहिए था। असूली बात तो यही है कि मुझे 1 साल पहले पैरामीटर्स का ऐलान करना चाहिए था। 1 साल पहले मुझे बताना चाहिए था कि अगर बच्चे के क्लास टेस्ट रिकॉर्ड ठीक नहीं हुए तो उसकी फर्स्ट पोजीशन ठीक नहीं आएगी। आप इंसाफ से बात करें। बच्चे हैं जिनकी अटेंडेंस ठीक नहीं है, कभी वो नानी के घर, कभी दादी के घर, कभी शादियों पर, कभी सालगिरहों पर, कभी ऐसे ही घूमने के लिए अपनी क्लास अटेंडेंस पूरी नहीं करते। और एक बच्चा जो पूरा साल, उसकी माँ पूरा साल एक छुट्टी बच्चे को नहीं कराती, मुसलसल वो बच्चे को पाबंदी से भेजती है, अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पीछे कर देती है, अपने फंक्शन को पीछे कर देते हैं, अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं। तो क्या उस बच्चे को आगे आना चाहिए या उस बच्चे को जो पूरा साल घूमता रहा और छुट्टियाँ करता रहा? लेकिन क्योंकि अल्लाह ने जहन अच्छा दिया है, आखिरी वक्त में मेहनत करके सारे पूरे नंबर ले लिए और पूरा साल अटेंडेंस ठीक नहीं हुई। फिर एक बच्चे की माँ पूरा साल बच्चे को नमाज की पाबंदी कराती रही और वो पीछे रह जाए
और जो वक्ती तौर पर बच्चा ज़हीन था उसने आखिरी वक्त में मेहनत की और आखिरी वक्त में वो पोजीशन ले गया, क्या ये ठीक बात है? जबकि आपको मैंने डे फर्स्ट ये बात बताई थी, हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम ज़रूर है, लेकिन ये ना कभी आप भूलिएगा ना कभी मैं भूलूंगी कि पहले हम मुसलमान हैं और मुसलमान की पहली पहचान नमाज है। नमाज पढ़ें इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। आज मतलब जब मेरा जूनियर स्कूल का फंक्शन था तब भी मेरी स्पीच का लुब्बे लुबाब यही था, और जिस दिन आपके बच्चों का रिजल्ट था उस दिन भी मेरी स्पीच का लुब्बे लुबाब यही था, और आज भी। आज ये इस साल 3 फंक्शन हमने कंडक्ट किए हैं। ये बहुत सीरियस मामला है जिसे हम माँ बाप ने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। मैं जानती हूँ अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मेरा नुकसान है अगर माँ बाप ऐसा नहीं चाहते और वो समझते हैं कि ये मैडम हम पर एक्स्ट्रा बोझ डाल रही हैं, या वो ये समझते हैं कि नमाज हमारा और अल्लाह का मामला है, तो यहाँ पर आप गलती पर हैं। नमाज किसी भी इंडिविजुअल का अपना और अल्लाह का मामला नहीं है। नमाज एक सोशल एक्ट है। अगर ऐसा ना होता तो कभी आपके मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद करने के लिए ना कहा जाता, जुम्मे वाले दिन जामिया मस्जिद में आप नमाज पढ़ने के लिए ना कहा जाता, ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने के लिए ना कहा जाता, और साल में एक बार हज के लिए हरम पाक में आपको इकट्ठा ना किया जाता। ये सोशल एक्ट है। आपकी नमाज ऐसे है जैसे चराग, एक अंधेरे गुप रात में एक चराग उस अंधेरे को काट देता है ना, इसी तरह अब आपकी नमाज का नूर आपके इर्द गिर्द की नहूसत को काट देता है। आपकी बेनमाजी मुझ पर असर अंदाज होती है। और आज जो मुसलमान, ज़रा अपनी आंखें तो खोलिए, पूरी दुनिया को तो देखें, हिंदू आपको काट रहा है, क्रिश्चियन आपको मार रहा है, और यहूदी आपको कत्ल कर रहा है, आपकी बेटियों माओ की इज्जतें लूट रहा है, आपके बेटों आपके बाप भाइयों की गर्दनें काट रहा है। क्यों? क्योंकि हम अमल से दूर हो गए हैं, हम में इत्तेहाद नहीं रहा। तो ये इत्तेहाद और ये अमल कहाँ से शुरू होगा? क्या ये दर्सगाहों से शुरू नहीं होता? क्या ये दर्सगाहों का फर्ज नहीं है कि हम एक दूसरे को तरगीब दें? हम दुनिया की तालीम में, साइंस की तालीम में जबकि समझते शायद साइंस कोई अलग चीज़ है। साइंस इस्लाम की एक शाख है। आज जितनी दुनिया तरक्की कर रही है ये नहीं चल सकती आगे कदम भी कुरान की मदद के बगैर। ये अल्लाह के नूर की किरणें हैं, ये इल्म अल्लाह का फैलाया हुआ है। लेकिन अगर हम क्रिएटर को ही भूल जाएं, ये इतना सा माइक जो मेरी आवाज़ को बड़ा करके आप तक पहुंचा रहा है, क्या आपका दिमाग ये मानने को तैयार है कि ये बगैर किसी क्रिएटर के बन गया है? ये छोटी सी चीज़ जब ये नहीं खुद हो सकती तो ये पूरी कायनात जिसका वो रब हाजिर और नाजिर है, वो खालिक है, वो कादर मुतलिक है और हक रखता है कि सिर्फ उसी के आगे सजदा रेज हुआ जाए। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों को आखिरत में यहाँ पर जो अवार्ड मिल रहे हैं इससे बड़े अवार्ड दिए जाएं? मेरी आप तमाम माँ बाप से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, मैं नहीं चाहती कि आखिरत में जब मैं अल्लाह के हुजूर खड़ी हूँ तो मुझ पर से ये सवाल उठाया जाए कि आपको इक़्तिदार दिया था स्कूल का, आपके आगे इतने बच्चे लाए थे, क्यों उनको सिर्फ दुनियावी तालीम के आगे रखा? हम समझते हैं अगर हमने बच्चों से दीन की ज़्यादा बात की तो वो मौलवी बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये छोटी सोच की बात है। जब आपके बच्चे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनेंगे तो आपका दुनियावी इल्म दिया हुआ भी बहुत रोशन होके फैलेगा, तब आप दुनिया में लड़ने के काबिल होंगे, आपका दुश्मन आपसे डरेगा। लेकिन जब हम अमल नहीं करते हैं तब हम कमज़ोर हो जाते हैं। वैसे ही मट्टी में खाली पौधा लगा देना काफ़ी नहीं है, उसको सूरज की रोशनी भी चाहिए, उसे अच्छा सॉइल भी चाहिए और उसे पानी भी चाहिए फलने फूलने के लिए। तो मैं आप लोगों को आज फिर बता रही हूँ, अगले साल भी रिजल्ट इन्हीं पैरामीटर्स पर निकलेगा। सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स, सबसे पहले बच्चे के हासिल करदा नंबर जो उसने मेहनत से लिए हैं। उसके बाद 4 पैरामीटर हैं, उनमें नंबर 1 उसके बाद नमाज है, उसके बाद क्लास टेस्ट है, बच्चे की अपनी अटेंडेंस है और आप पेरेंट्स की पीटीएम है। ये करें, आप देखें आपके बच्चों में कैसी तब्दीली आती है। जो तब्दीली आप चाहते हैं
वो आके रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम वालिदैन आज से ये अहद करेंगे कि हम खुद भी अमल करें दीन पर और अपने बच्चों को भी उस पर अमल करने की तौफीक दें, उनको तरगीब दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। 5 साल पहले जब ये सफ़र का आगाज़ किया था, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ऊंचाई दी, इज़्ज़त दी, तरक्की दी। नीचे की एक ब्रांच में 3 कमरों में हमने ये स्कूल खोला था, आज ये 27 कमरों का इतनी बड़ी बिल्डिंग, और वहाँ पर भी 2 पोर्शन की बिल्डिंग अल्लाह पाक ने 2 पोर्शन बना, 2 सेक्शन बना दिए, जूनियर सेक्शन और सीनियर सेक्शन। आप लोगों की का साथ रहा, ताउन रहा, तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चों के साथ हम भी और आप भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। मेरी टीम भी माशाअल्लाह, मैं तमाम टीचर्स और उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इतनी मेहनत से ये सारा प्रोग्राम अरेंज किया और यहाँ के इंतज़ामात किए। तमाम लोगों के मेरे पास अल्फाज नहीं है अपनी पूरी टीम का लिए कि मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जज़ाकल्लाह खैर। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।